जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आइए हम लोग अब भक्ति मार्ग का 26वां भाग श्रवण करें, क्योंकि भक्ति प्राप्ति जब तक हम संत मिलन, संत का वचन पर विश्वास और शास्त्र पुराण इस पर हम जब तक मनन चिंतन नहीं करेंगे तब तक ये भक्ति प्राप्त होना कठिन है, क्योंकि उसके लिए अपने आप को उस मार्ग पर चलना होगा, उस मार्ग पर चलने का तरीका ढूंढना होगा, और नहीं तो हम उस मार्ग को कैसे प्राप्ति कर पाएंगे जब हम अपने मनुष्य शरीर प्राप्ति का क्या साधन है, क्या करना है, इस पर विचार करके कभी हम अनेक तरह से जिसको नहीं करना चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, इसमें लगे हुए अपने आप को गंवा लेते हैं। तुलसी बाबा कहते भी हैं कि आप अनेक प्रकार से कथा, प्रवचन, सत्संग किसी भी चीज़ में भाग लें, लेकिन आपको मन उस तरफ नहीं लग पाएगा, क्योंकि कहते हैं तुलसी बाबा सुंदरकांड में लिखते हैं, क्रोध सम काम ही हरि का था, उसर बीज फले फल जाता। कहते हैं क्रोध सम काम ही हरि का था। क्रोधी एवं कामी इनको हरि कथा कभी नहीं पसंद आएगा। क्रोध सम काम ही हरि का था, उत्सर बीज पे फल जाता। जैसे उत्सर भूमि में अगर हम किसी तरह का बीज डाल दें, गेहूँ हो, मक्का हो, अरहर हो, चाहे किसी भी तरह के बीज डाल दें, वृक्ष का ही बीज डाल दें, वह जन्म नहीं पाएगा, क्योंकि वो उत्सर है। तो जो अपने आप के जमीन उत्सर की तरह जो अपने आप को शरीर को बना लिया है क्रोध के द्वारा, काम के द्वारा, क्रोध ही सम काम ही हरि का था, उत्सर बीज वह फल जाता। तो उसी तरह से उत्सर बीज की तरह डालना हो जाता है। जब उत्सर भूमि जिस तरह से बीज डाला जाता है वह जन्म नहीं पाता, उसी तरह से क्रोध ही काम ही इनको हरि कथा कभी नहीं सुहाता और उसमें कुछ भी अंकुरित नहीं दे सकता है, वह सही मार्ग पा नहीं सकते। इसलिए जब तक हम अपने आप को नियंत्रण नहीं करेंगे, क्रोध को, कामनाओं को, विषय वासनाओं को, इसमें जो हम रत हैं, इससे, इस रति से हम जब तक विरक्त नहीं होंगे, तो तुलसी बाबा तो ही कहते हैं क्रोध ही सब काम हरि का था, उत्सर बीज वह फल जाता। और क्या कहते हैं, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। जो इस तरह से मनुष्य अपने आप को उस मार्ग पर नहीं चलकर और दुर्व्यसना में बहते हुए चले जाते हैं, तो वही कहते हैं जब ममता रत सन ज्ञान कहानी। जो ममता में रत है, ये मेरा है, ये तेरा है, इसको मैं ऐसे सजाऊंगा, इसको ऐसे बनाऊंगा, ये ममता में शरीर के ममता, परिवार के ममता, वस्तु में ममता, जब तक इस तरह से ममता में हम व्यक्त रहेंगे, ममता में पड़े रहेंगे, तो कहते हैं तुलसी बाबा ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। अति लोभी जो है, जिसको लोभ ही ओढ़न, लोभ ही दासन, जिनको लोभ ही सब कुछ है, किस तरह से कुछ प्राप्त
किया जाए, छल से, कपट से, झूठ से, फरेब से, चोरी से, डाका से सिर्फ मैं कुछ प्राप्त करता रहूं। लोभ ही लोभ जिनके मन में बसा हुआ है, उनके बारे में कहते लोभ ही सन काम ही हर का था, उत्सर बीज वह फल जाता। और ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। जे ममता रथ सन ज्ञान कहानी, उनको कितना हो ज्ञान दे दें। जिन ममता में फंसे हुए जीव को, ममता में फंसे हुए मनुष्य को, उनको ज्ञान कहानी कहते रह जाइए, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं ले सकेंगे, उनको कोई लाभ प्राप्ति नहीं होगा। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। और जो लोभी है उसको विरक्त का रास्ता मार्ग बताइए, अनेकों तरह से बताइए। यह संसार झूठा है, यह वस्तु झूठा है, हम इसे छोड़ के चले जाएंगे, मेरा शरीर भी आप उसके साथ नहीं जा पाएगा, जो भी अरसते हैं सब यहीं रह जाएगा, किस समय चल देंगे इसका कोई ठिकाना है नहीं है। इस सच्चे मार्ग को पकड़िए, लेकिन आप उनको समझा नहीं पाइएगा, वो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हित तो यही है कि ऐसे ऐसे जो भटके हुए जीव हैं, ममता में पड़े हुए, क्रोध में पड़े हुए, काम में पड़े हुए और लोभ में पड़े हुए, ऐसे जीव को भगवान कहते हैं, गीता में भी है और रामायण में, ऐसे जीवात्माओं को उन्हें नरक का प्राप्ति होता है। लेकिन इस मार्ग से जो हठात उस मार्ग को छुड़ाने वाला जो सच्चे संत होते हैं, वो उन पर छुड़ाने का कोशिश भी करते हैं। उनके लगे या नहीं लगे, प्रयत्न तो करते रहना चाहिए। उनको भी समझना चाहिए कि इस मार्ग को हम त्याग दें। लोभी, क्रोधी, ममता, इस सब को, हाँ ममता है, सच्चा ममता होना चाहिए, जिससे मनुष्य को भगवान का मार्ग पर चलने का, भगवान के वचनों को समझने का, संत के वचनों को समझने का, उनसे प्रेरणा देकर, प्रेस कर उन्हें इस मार्ग को लाना चाहिए। यही उत्तम मार्ग है। वो समझें या ना समझें, कर्तव्य संत को कर्तव्य करते रहना चाहिए। जैसे नारद जी ने अनेक बार अनेक जीवों का उद्धार करके और मार्ग बताकर, जैसे ध्रुव को, जैसे वाल्मीकि जी को, ये सब अनेक ऋषि कहा गए हैं, जो इस नारद जी के बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने जीवन को प्रस्तुत किए हैं। बड़े बड़े नामी बन गए हैं, ब्रह्म ज्ञानी बन गए। तो ऐसे हम उतने दूर तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कलिकाल के मनुष्य संत भी उस तरह नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर गुरु चेला भी उसी तरह होते हैं। गुरु भी हैं लोभ के बस गुरु, कलयुग में गुरु होते हैं। तो इस तरह का वचनों को ध्यान कर, और संत लोगों का, जो सच्चे संत हैं, जो भागवत में हैं, जो परमात्मा के भजन में अहर्निश लगे हुए हैं, उनके समीप जाना चाहिए, उनसे विचार करना चाहिए। और ये सब जो दुर्गमार्ग पर ले जाने वाला है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इससे बचना चाहिए। और सच्चे संत का संगत कर हम ऐसे ऐसे दुर्मार्ग को भी सच्चा मार्ग बना सकते हैं और भक्ति प्राप्त कर सकते हैं।